नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और रोजाना क्लास लगाया करें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के किस स्थान पर बेडेन गेक्को प्रजाति की छिपकली दिखी है? कौन सी? बेडेड गेक्को प्रजाति, इसकी क्या है? छिपकली। ये छिपकली जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिली है। और ये छिपकली अगर पूछे कहां देखने को मिली है तो कुंभलगढ़ में। कहां? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ है कहां? राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत एक छिपकली देखने को मिली है। एक अलग रंग रूप की छिपकली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह छिपकली पीले, काले और सफेद रंग की धाराओं से सजी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बेडेड गेको प्रजाति की छिपकली है और यह पूरी तरह हानि रहित है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान के अंतर्गत पीले, काले और सफेद रंग से धारियों से युक्त अगर छिपकली तो ये मिली है बेडेड गेको प्रजाति की और है कहां? कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट, SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में, राजस्थान में 1 लाख पर मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? SRS सर्वे, और इस सर्वे के अनुसार 1 लाख पर मात्र मृत्यु दर जो है वो घटकर हमारे राजस्थान के अंतर्गत हो चुकी है 86, यानी कि 86। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में मात्र मृत्यु दर में कमी आई है, मात्र मृत्यु दर में कमी आई है। SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मात्र मृत्यु दर घटकर अब 1 लाख पर 86 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत 93 से कम है। सर्वे के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.9% है। तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव अगर पूछे कितने हैं? 94.9%, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। मृत्यु दर कम होने की वजह विभाग की ओर से ANC रजिस्ट्रेशन के साथ ही कम से कम 4 बार गर्भवती महिलाओं की जांच जो है वो की जाती है। तो 4 बार गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत 2014 से मात्र मृत्यु दर, ध्यान रख लेना, ये मात्र मृत्यु दर है। राष्ट्रीय और राजस्थान 2014-16 से अगर हम देखें तो राजस्थान 199, 2016 से 18 164, 18 से 20 113, 20 से 22 87 और वर्तमान में अगर देखें तो 86। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में वर्तमान में है 93, केंद्र का क्या है? 93। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई या चलाई गई एक पहल, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर 45 वर्ष तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। 18 से 40 वर्ष तक के अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर प्रतिमाह 100 रुपए तक जमा करवाते हैं तो उनको 60 साल के बाद मिलेंगे 2000 रुपए। 41 से 45 वर्ष के बीच में अगर प्रतिमाह 100 रुपए तक जमा करवाते हैं तो उनको 60 साल के बाद में मिलेंगे 3000 रुपए। अब इसके अंतर्गत जो है एक छोटा सा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया है, अब चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 का लाभ लेने के लिए मासिक आय कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए? मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने? 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रेडी संचालक और लोक कलाकार 45 वर्ष आयु होने तक अपने आयु वर्ग के अनुसार मासिक अंशदान करेंगे। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो है वो कितनी पेंशन? 3000 रुपए। इसमें 18 से 45 वर्ष तक का मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं हो, वह केंद्र सरकार की ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाएगा। किस पोर्टल पर? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाना है। पेंशन शुरू होने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी या पति को 50% पारिवारिक है तो उसके पति पत्नी को 50% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन दी जाएगी। यदि किसी पेंशनर की मृत्यु पेंशन शुरू होने के बाद हो जाती
है तो भी दी जाएगी। यदि कोई सदस्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसका जीवन साथी योजना में बना रह सकता है। तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी विभाग है वो राजस्थान बीमा प्रावधायी निधि विभाग रहेगा। सहयोग में या अंशदान का हिस्सा ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। इस योजना के श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, कला व संस्कृति विभाग होंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है श्रमिकों और कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा व पथ विक्रेताओं और असंगठित श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। अब नई क्या बात जोड़ी गई है, राजस्थान के मजदूरों, रेहड़ी चालकों और लोक कलाकारों को राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद जो है वो पेंशन देगी। तो राजस्थान सरकार जो है वो इस योजना के माध्यम से लाभ दे रही है। नेक्स्ट, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जा रही है? देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट ये किया जा रहा है हमारे राजस्थान के अंतर्गत एसएमएस हॉस्पिटल, और एसएमएस हॉस्पिटल है कहां? जयपुर में। कहां है? जयपुर में एसएमएस अस्पताल जयपुर, जहां पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। यह संस्थान सरकारी स्तर पर देश का पहला और विदेश स्तर पर लंदन के बाद दूसरा है, यानी कि लंदन के बाद का दूसरा और भारत का है पहला। जयपुर के एसएमएस जयपुर में 7 करोड़ रुपए की लागत से 7 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तैयार हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तैयार हो रहा है। यहां लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनों की सुविधा अगले 3 माह में मिलने लगेगी। इस संस्थान में जड़ते बालों को दोबारा उगाने, चेहरे पर मस्से हटाने, अनचाहे बालों को खत्म करने और सफेद दाग का इलाज एक्साइमर तकनीक से होगा। साथ ही जन्म से बने दाग, धब्बों, टैटू और पिगमेंटेशन का भी समाधान मिलेगा। बहुत ही अच्छी काम पहल जो है वो शुरू की जाए। फिर राजस्थान के गांव में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें सड़क परिवहन और सड़क की जब बात आती है तो राजस्थान के अंतर्गत आता है सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग, और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो है वो अटल प्रगति पथ इसका निर्माण किया जा रहा है। और राजस्थान के गांव में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत की गई है। इन सड़कों के माध्यम से गांव को बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के राज्य बजट 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गांव में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीमेंट कंक्रीट की मजबूती सड़कें बनाई जा रही है। इसी के साथ देखें तो योजना के प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में तथा दूसरे चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले गांव में इन पथों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 249 गांव में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 151 पर कार्य शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, देश की पहली अखिल महिला LLM फोरेंसिक साइंस कहां शुरू की गई है? तो देश की पहली अखिल महिला LLM फोरेंसिक साइंस की अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक संस्थान आता है और जिसका नाम आता है वनस्थली विद्यापीठ। कौन सी? वनस्थली विद्यापीठ। और वनस्थली विद्यापीठ अगर पूछे है कहां तो वनस्थली विद्यापीठ आती है आपकी निवाई नहीं, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में, ये जयपुर वाली। विधि अध्ययन विभाग वनस्थली विद्यापीठ ने फोरेंसिक साइंस कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के दौरान फोरेंसिक में भारत के पहले पूर्ण महिला LLM के शुभारंभ की घोषणा की। 2 दिवसीय शैक्षणिक समारोह में पूरे भारत के प्रख्यात फोरेंसिक वैज्ञानिक, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और छात्र एक साथ आए, जिसने इसे फोरेंसिक विज्ञान और कानून के अनुशासन को जोड़ने में एक मील का पत्थर बना दिया। कॉन्क्लेव की शुरुआत पारंपरिक द्वीप प्रज्वलित समारोह और सरस्वती वंदना के साथ हुई।
उद्घाटन समारोह में वंस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रोफेसर इना आदित्य शास्त्री ने जो इसका स्वागत पर भाषण दिया था। ये मत लिखना इसको। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है कहां? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा द्वारा जो कि कौन सी नई किस्म जो है वो विकसित की गई है। आजकल लेटेस्ट के अंतर्गत गेहूं की किस्म, जौ की किस्म, ऐसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो RD 3064, RD 3064, 3064, RD 3064 किसकी नई किस्म है? तो जौ की किस्म है। जयपुर के वैज्ञानिकों ने जौ की नई किस्म तैयार कर ली है। जौ की इस किस्म को राष्ट्रीय किस्म चयन समिति के अनुमोदन भी कर दिया है। अब इसे कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा, वहां से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इसकी प्रदेश में पैदावार शुरू हो जाएगी। ऐसा होने पर बियर, चॉकलेट, बेबी फूड के साथ हेल्थ ड्रिंक में काम आने वाले जौ के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार जौ की नई किस्म RD 3064 पर वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल के परीक्षण किया। इसके बाद इस किस्म को तैयार किया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस किस्म की अधिकतम दाना उपज 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। इस पौधे की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर और बालियों की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर होगी और यह जो 2 से 4 पानी में 125 से 135 दिन के मध्य तैयार हो जाएगा और इसकी 2 बालियां आएगी और जौ का आकार मोटा व अंडाकार होगा। नेक्स्ट, 12 से 14 सितंबर 2025 तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट B2B मीटिंग्स और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट B2B मीटिंग्स और एक्सपो का आयोजन, ये आयोजन तो 13 और 14 सितंबर को किया गया, लेकिन आयोजन हुआ 12 से 14 सितंबर तक। ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो है वो इसके तहत जो उद्घाटन और ये किया 13 को। वैसे तो 12 से 14 तक है, 3 दिवसीय, लेकिन 13 और 14 को, और ये हुआ हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिसने फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की ओर राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 के दूसरे दिन यानी कि 13 सितंबर 2025 को BM बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में B2B मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारंभ किया। तो ये दूसरे दिन यानी कि 12 से दूसरे दिन 13 सितंबर को जो है वो उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। हुआ कब से कब तक? 12 से 14 सितंबर। नेक्स्ट, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को वेदांत मार्तंड की उपाधि प्रदान की गई है? पहले तो वैसे अगर हम देखें तो हिस्ट्री में बहुत सारी उपाधियां हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय और उसके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है जिनको वेदांत मार्तंड की उपाधि दी गई है, जिनका नाम आता है प्रोफेसर धनंजय कुमार। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे को उनके अद्वितीय योगदान और विद्वता के सम्मान स्वरूप वेदांत मार्तंड की उपाधि प्रदान की गई है। अब इनकी खास बात आती है कि प्रोफेसर पांडे ने इस अवसर पर गीता शास्त्र में शरणागति विषय पर व्याख्यान दिया। किस पर? गीता शास्त्र में शरणागति विषय पर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की मोनिका नवंबर 2025 में इटली में होने वाली मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जोधपुर और जोधपुर की रहने वाली है मोनिका, और मोनिका नवंबर 2025 में जाएगी इटली और इटली में आयोजित होगी मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता और उस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो जोधपुर की मोनिका नवंबर में इटली में होने वाली मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। राजपुताना डेफ आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की सदस्य मोनिका ने जालंधर में मिस्टर मिसेज डेफ इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था।
पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, 14 सितंबर 2025 को राजस्थान के किस जिले के दूध तलाई में जीप लाइन सुविधा शुरू होगी, यानी कि शुरू हो चुकी है। इसका राइट आंसर है आपका उदयपुर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छी बात भी है। राजस्थान के अंतर्गत एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना, और इस योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले ये तारीख जो थी वो आपकी 14 तारीख तक थी, अब आवेदन तिथि की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। एक तो क्वेश्चन का आंसर बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। दूसरा, राजस्थान के अंतर्गत अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी अगर निःशुल्क फ्री में कोचिंग करना चाहता है तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म भर सकता है और जिसको फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। फ्री में कोचिंग, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके साथ स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती ऑफलाइन बैच 11 सितंबर से शुरू हुए हैं और रेट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड ऑफलाइन बैच 11 सितंबर से शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर संपर्क करें। और रीट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और रीट टेस्ट सीरीज की बात करें तो मुख्य परीक्षा L1 और L2 SST मैथ साइंस ओनली जीके कुल 14 टेस्ट होंगे। प्रत्येक रविवार को मेगा टेस्ट ऑफलाइन 500 रुपए और ऑनलाइन इसका 300 रुपए चार्ज है। 21 सितंबर से शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725। RSSI CET इनका कॉमन बैच 11 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसके अलावा संकल्प पब्लिकेशन की मार्केट में आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी। राजस्थान सामान्य ज्ञान, रीट मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड, शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड, PTI CET, कृषि पर्यवेक्षक, ये सब पुस्तकें जो मार्केट में आपको अवेलेबल है। अगर आपको कई किताबें नहीं मिली है, आपके आसपास अगर कोई बुक स्टोर नहीं है तो आज ही आप डाउनलोड करें संकल्प ऐप और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप जो है वो घर बैठे ये किताबें मंगा सकते हैं। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहा करें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।